वन्दितु सौवसीदे धूमचलमणो ममं गदिं पते ओछामि समय पावड विनो सुध केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। संसारी महान विराजमान है। 390 से लेके 404 15 गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। यह आचार्य देव परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से भेद ज्ञान करा रहे हैं। परद्रव्य में उन्होंने शास्त्र भी ले लिया है, शब्द भी ले लिया है, रसगंध वर्ण स्पर्श रूप भी ले लिया है और धर्मास्तिका आकाश काल और बचा कुचा अपने अध्यवसाय भी ले लिए। ऐसी और कर्म को ले लिए, ऐसे समस्त परद्रव्यों से भिन्नता करा रहे। देखिए, एक तरफ अपने कुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य दोनों एक तरफ संसार में कह रहे हैं शास्त्र ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र जानता नहीं, तो शास्त्र भिन्न है और ज्ञान मतलब आत्मा भिन्न है। एक तरफ ये चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंचास्तिकाय की दूसरी गाथा जहाँ पे आगम समय को नमस्कार किया। वह समय का अर्थ आगम क्या है और वहाँ आगम को नमस्कार क्यों किया? तो बोलते चार गति का निवारण करने वाला है। द्रव्य शुद्ध को कहा चार गति का निवारण करने वाला है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कराने वाला है, परतंत्रता से निवृत्त कराने वाला है और स्वतंत्रता में स्थापित करने वाला है। इसीलिए इस आगम का वहाँ पे नमस्कार वंदन आदि किया है। और जैसे आचार्य देव ने तो समय सार व्याख्यान करने योग्य ये समय मतलब आगम ऐसा स्पष्ट रूप से कह दिया, तो वहाँ की विवक्षा अगर कोई वो पढ़ेगा वो तो एक ही व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है, वहाँ भी बोल रहे यहाँ भी बोल रहे। तो ज्ञानी जी कहते हैं वहाँ का कथन व्यवहार परक, यहाँ का कथन निश्चय परक। यहाँ पे हमें यथार्थ सुख का कारण हो, क्योंकि वो निमित्त रूप है। कौन निमित्त रूप है? वो आगम, वो जिनवाणी, वो शब्द, वो शास्त्र। और यहाँ पे इन सब निमित्तों को हटा के उपादान के ऊपर खड़ा करना है। इसीलिए बस जो जीव स्यादवादी, जो जीव नए आदि की विवक्षा जानता है वही बराबर समन्वय कर पाएगा। नहीं तो वो कहेगा देखो सब पंचास्तिकाय की दूसरी गाथा में क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिख रहे शास्त्र ज्ञान नहीं है और वहाँ लिख रहे शास्त्र से शुद्ध आत्मा ज्ञान बुद्धि होगी। हम किसको माने? तो ज्ञानी जी कहते हैं दोनों यथार्थ है, बस अपेक्षा बराबर ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे अगर हम निमित्त की अपेक्षा से समझे पंचास्तिकाय की दूसरी गाथा में तो हमारा बराबर समन्वय हो जाएगा। यहाँ पे उपादान की अपेक्षा से देखें तो हम शास्त्र का खंडन कर देंगे, निमित्त से दृष्टि हटा देंगे। प्रकरण जैसे चलेगा वैसी बात चलेगी। यहाँ पे 700 नंबर पेज पे जो नीचे का पैराग्राफ है उससे नीचे से 6वीं 7वीं लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी की हम चर्चा चल चुके। अब यहाँ पे भेद ज्ञान होने के बाद में करने योग्य क्या है, पर समय क्या है और स्व समय क्या है। दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय की चर्चा करके आ गए। वही चर्चा अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में की। देखिए, समय समय के अर्थ भी बदलते हैं। समय के अर्थ समय समय पर बदल सकते हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा पंचास्तिकाय में समय को नमस्कार किया और वहाँ समय का अर्थ टीका में अमृतचंद्र देव ने आगम किया। और यहाँ वो भी दूसरी गाथा है, यहाँ भी दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा की है। या दूसरी गाथा में स्व समय क्या कहा? जो जीव ज्ञान दर्शक चरित्र में स्थित है वह समय, स्व समय। और पर समय किसे कहा? इससे विपरीत, मतलब जो पुद्गल कर्म आदि में स्थित है उसको पर समय कहा। समय का अर्थ बदलिए। समय का अर्थ 6 द्रव्य भी होते हैं, तो सब विस्तार से सभी जानते हैं, बहुत बार सुन भी चुके होंगे। मेरा कहने की अपेक्षा क्या है, प्रकरण क्या चल रहा है उस अनुसार काम चलेगा।
यहाँ पे पर समय किसको कहा? पुण्य पाप के भाव, धर्माधर्म के भाव, उससे निवृत्त होना पड़े। तो अभी भूमिका अनुसार धर्म के भाव चलेंगे, अधर्म के भाव से बचने के लिए। अधर्म के भाव तो पूरे खत्म होने चाहिए, बट अभी होंगे नहीं क्योंकि भूमिका निचली। पर श्रद्धा में सर्वथा है माना जाएगा उसको। और जब तक मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं होते, अच्छे से अपने पैर जमाते नहीं, तब तक कथनचित धर्म के भाव उत्पन्न होंगे। बट श्रद्धा में और ज्ञान में धर्म के, पुण्य के, दानव्रत चिंतक के, पूजन आदि के भावों का अहित रूप में श्रद्धान होगा, उपादेय रूप में श्रद्धान नहीं होगा। क्योंकि वो पर समय, क्योंकि वो कर्म बंधन के कारण है, क्योंकि वो संसार में रखने वाले कारण। भले पुण्यवंत रहा, स्वर्ग आदि को देने वाला रहा, तो भी पर समय। क्यों? क्योंकि स्व समय की महिमा अलग है। स्व समय जब अनुभव में आएगा तो पता चलेगा पर समय की कितनी निरर्थकता है और स्व समय की कितनी सार्थकता है। उसके लिए स्वानुभव प्रत्यक्ष ही कार्यकारी है। स्वानुभव प्रत्यक्ष होने के पहले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय तो हो जाएगा। बात सही कह रहे, स्व समय से ही सुख उत्पन्न होता है, यथार्थ सुख, और पर समय से दुखी उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आ जाएगा। तो देखिए नीचे से 7वीं लाइन, अब इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक के द्वारा, भिन्नता के द्वारा, भेद के द्वारा और सर्वदर्शन आदि जीव स्वभाव के साथ अव्यतिरेक के द्वारा जितने भी गुण हैं, जितने भी पर्याय, उनके साथ अव्यतिरेक, अनन्यपना है, एक पना है, अन्यपना नहीं है, अभेदपना है। उसके द्वारा अतिव्याप्ति को और अव्याप्ति को दूर करता हुआ, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति जो दोष आते हैं उन दोषों को दूर करता हुआ, अनादि विभ्रम जिसका मूल है, विभ्रम कल हम चर्चा कर रहे थे, अनादि काल से भ्रम, जिसको मोह अंधकार कहते हैं, महामोह कहते हैं, और जिसमें हमने कल चर्चा की थी, वो बाहर का कितना भी अन्य ज्ञान होते हुए भी अगर उसका स्वस्वरूप के संदर्भ का भ्रम दूर नहीं हुआ, स्वस्वरूप यथार्थ जानने में नहीं आ रहा है, तो विभ्रम नहीं है, अज्ञान में, अंधकार में ही, ये बाकी कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तो अनादि विभ्रम जिसका मूल है, जिसका जड़ है, ये से धर्म अधर्म रूप, पुण्य पाप रूप, शुभ अशुभ रूप पर समय को दूर करके, पर समय दूर होगा नहीं, दूर करना पड़ेगा, दूर करके, दूर होके नहीं। भाषा देखना, पकड़ना भाषा, पुरुषार्थ की भाषा है। तो पर समय को बुद्धिपूर्वक दूर करना पड़ेगा और बुद्धिपूर्वक स्व समय को प्रकट करना पड़ेगा। तो पर समय क्या है? धर्माधर्म रूप, पुण्य पाप रूप। और कब से? ये अनादिकाल से विभ्रम की वजह से हो रहा है। इससे पर समय को दूर करके स्वयं ही प्रवज्जा रूप को प्राप्त करके, स्वयं ही निश्चय चारित्र को, दीक्षा भाव को, दीक्षा भाव जीव की परिणति, बाहर का नग्नत्व, बाहर के हाथ जोड़ के 5 महाव्रत लेना, ये जीव का दीक्षा भाव नहीं। ये बात जुदा है। अंदर का दीक्षा भाव जागृत हुआ तो बाहर में जैसी जैसी काया आदि की क्रिया है वो दिखेगी, 28 मूलगुण रूप, बट वो जीव का दीक्षा भाव नहीं। तो दीक्षा भाव क्या है? स्वयं ही प्रवज्जा रूप को प्राप्त करके, अर्थात स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप दीक्षा भाव को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त कर। दूसरी गाथा में भी वही कहा, कुंद कुंद देव, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह जीव स्व समय। 9 नंबर पेज पे अलग से देख लेना। और जो पुद्गल कर्म में स्थित है वो पर समय। यहां भी एक है। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र या दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना ठीक रहेगा।
क्योंकि श्रद्धा को ऊर्ध्व किया। आगे क्या है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके। ये स्व समय कैसा है, मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है। ये स्व समय जिसको प्राप्त करता है वो वस्तु विज्ञान घन स्वभाव वाली, त्याग ग्रहण से रहित है, साक्षात समय साभूत परमार्थ रूप शुद्ध ज्ञान एक अवस्थित निश्चल देखना अर्थात प्रत्यक्ष स्व संवेदन से अनुभव करना चाहिए। स्व समय की वापस से 3 लाइन पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके अपने अनादि निधन तत्वों को जब हमने प्राप्त कर लिया तो हमारा स्व समय पर्याय उसको प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करना पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं से करना। अब महत्वपूर्ण बात करता हूं, जैसे हमने बाहर में लौकिक में सुनते हैं महामार्ग, राजमार्ग, जल मार्ग, थल मार्ग आदि आदि सुनते हैं। मोक्ष मार्ग की चर्चा सामान्य बाहर नहीं मिलेगी, ये जिनात में नहीं मिलेगी। ये मोक्ष क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है, वहां पे महामार्ग और मोक्ष मार्ग में कितना फर्क है समझ में। महामार्ग अगर बनाना है, महामार्ग मतलब एक्सप्रेस वे जिसको कहते हैं इंग्लिश भाषा में, 6 लेन 8 लेन 4 लेन जो भी कुछ उनकी भाषा होगी, सारे महामार्ग एक्सप्रेस मार्ग। यहाँ पे गाड़ी 150 की स्पीड से भी चल सकती है, 140 की स्पीड से भी चल सकती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको महामार्ग आदि कहते हैं। अब ये महामार्ग में और मोक्ष मार्ग में क्या फर्क है, देखो हमें ये फर्क क्यों समझना चाहिए। हमें सामान्यतः महामार्ग की महिमा है, मोक्ष मार्ग सुनने भी मिलता नहीं, सुनने मिला तो उसकी महिमा है ये जरूरी नहीं। महामार्ग की महिमा क्यों है, सब इतना मजा आया, नागपुर से लेके बॉम्बे का ट्रैवलिंग किया या दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का ट्रैवलिंग किया, 18 घंटे में पहुंच गए बिना रुके, ऐसा स्पीड था ऐसी गाड़ी पेट का पानी भी हिला नहीं। सामान्य महिमा क्या आती है, और क्या रोड है साहब, एक भी गड्ढा मिला है सामान्य, और ये तो मार्ग ऐसा बना है इसके ऊपर चार्टर प्लेन भी रुक सकता है, लैंड कर सकता है। महिमा आती, सामान्य महिमा आती। ज्ञानी कहते हैं उस मार्ग की तुम महिमा कर रहे हो, मोक्ष मार्ग भी समझ लेना, और वो मार्ग, वो महामार्ग जैसे तुम महिमा कर रहे हो, वो सुखदायी की दुखदायी है, कितने आकुलता का कारण निर्णय। वो महामार्ग अगर बनाना है तो कितने झमेले होते हैं। एक तो टेंडर निकालो, टेंडर को प्राप्त करो, उसमें इतने सारे पैसे खर्च होंगे, इतना सीमेंट आदि सब लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना जेसीबी लगेगा, इतने लोगों को पटाना पड़ेगा, भैया आप आपकी जमीन दो तो ये मार्ग बन पाएगा, इतने पेड़ काटने पड़ेंगे, वो सब करके ये मार्ग बनेगा तो तुम्हारा फिर पेट का पानी हिलेगा नहीं और 10 घंटे में तुम पहुंच जाओ। ये तो बनाते वक्त और उसमें सालों लग जाता। अच्छा, महामार्ग बनाना इसलिए बनाना नहीं, महामार्ग बनाने के साथ में साहब वहाँ पे एम्बुलेंस भी चाहिए, क्यों, कुछ एक्सीडेंट हो गया फटाफट लेने के लिए, हॉस्पिटल भी चाहिए एडमिट करने के लिए, वहाँ पे और बाकी की सुविधा भी चाहिए, फुटबॉल भी चाहिए। फुटबॉल नहीं रहेगा तो लोगों को परेशानी होगी, वहाँ बीच में रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए आदि आदि सब चाहिए। और तुम इतना खर्चा करके बना रहे हो तो सब टोल भी लगेगा। कोई परिचित ऐसी कुछ कारणवश महाराष्ट्र से राजस्थान गए थे, दिवाली के बाद फ्री टाइम रहता है, तो एक बार वो बोल रहे थे 2 गाड़ियां लेके गए थे, परिवार बड़ा था, कुछ भी कारणवश गए होंगे घूमने के लिए, तो बोलते जाते आते वक्त जो भी मार्ग से गए होंगे हमको टोल में 10,000 रुपये लग गए दोनों गाड़ियों को, जाने का और आने का, जो भी लगा होगा वो जाने, कितना घूमे होंगे क्या घूमे होंगे, तो उसमें खर्चा भी इतना लगेगा, टोल आदि। हम क्या चर्चा कर रहे हैं, महामार्ग की कितनी कठिनता। अच्छा, ये महामार्ग के ऊपर जाके फिर रिटर्न आ भी सकते हैं,
महामार्ग को मेंटेन करने के लिए निरंतर टीम रखनी पड़ती, कहीं भी गड्ढा दिखेगा सब पैक करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और उसके सामने हम अगर मोक्ष मार्ग को खड़ा करें तो मोक्ष मार्ग के लिए कोई टेंडर निकालना नहीं पड़ता है। मोक्ष मार्ग को बनाने के लिए ना कोई दूसरे लेबर की जरूरत है कि भाई काम वाले लोग आएंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग के लिए कोई सीमेंट नहीं चाहिए, कोई जेसीबी नहीं चाहिए और कोई बड़े मशीन्स नहीं चाहिए, कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग बनाने के, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, अपने में ही मोक्ष मार्ग बनेगा। अब अपने में कैसे बनता है उसकी चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग बनाने के लिए सांस में कोई एम्बुलेंस रखनी नहीं पड़ेगी। मोक्ष मार्ग में चलते हुए साहब उनका सांस फूलने लग गई, अब उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग में गमन करते वक्त साहब इनको फुटबॉल भी चाहिए, बीच में खाने की व्यवस्था की कुछ भी जरूरत नहीं। स्वाधीनता देखिए मोक्ष मार्ग की और पराधीनता देखिए महामार्ग। सीमेंट का जड़ का बना हुआ जिसकी महिमा सामान्य सभी जीवों को आती है। मैंने थोड़े साल पहले कहा, थोड़े टाइम पहले कहा ना, 2000 के साल आसपास की 25 साल पहले घटना होगी जब मध्य प्रदेश की रोड इतनी अच्छी नहीं थी और उस समय राजस्थान कुछ काम में जाना हुआ था परिवार के साथ। उस समय में यहाँ इंदौर हो गया, जहाँ सीधी रास्ता होकर गए होंगे, बहुत मेरे को इतना याद नहीं। तो साथ में जो व्यक्ति थे वो 50 बार बोले होंगे क्या एमपी की गवर्नमेंट थर्ड क्लास है, रोड नहीं बनाती, कुछ ही नहीं करती। और फिर थोड़े काल बाद इसी रोड से जाने में आया, बोले कितना इम्प्रूवमेंट किया, डेवलपमेंट किया, क्या किया। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, वो इसको या तो बुरा कहेगा अगर रोड में गड्ढे आदि होंगे, 40 की स्पीड से चलेगा और 100 की स्पीड से चलेगा तो अच्छा कहेगा। ज्ञानी कहते हैं इन दोनों जड़ की चीजें, इनमें ज्यादा भेजना नहीं। ये मोक्ष मार्ग एक बार समझ में आ गया तो कोई भी मार्ग में गमन करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। बाहुबली को ये मोक्ष मार्ग इतना भाग गया कि उनको कोई भी मार्ग में गमन करने की आवश्यकता नहीं, निकले ही नहीं कहीं पे हो। एक बार जहां पे स्थित हो गए, फिक्स हो गए तो केवल यहां लेके बाहर निकले। गजब का ही मोक्ष मार्ग, यहां पे कोई टोल भी नहीं, 1 रुपया लगता नहीं, बनाने को भी नहीं और गमन करने को भी नहीं। यहाँ पे निरंतर समय का अर्थ क्या किया, जो परिणमन भी करता है और जानता भी है, ज्ञान भी करता है। दूसरी गाथा नहीं, इसी के ऊपर देख लेना चाहिए समय का। ये सब समय कौन है, स्वयं जीव है। ऐसे समय में परिणमन करने के लिए, गमन करने के लिए, जानने के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होता और वो हमें कठिन लगता है। वो मोक्ष मार्ग हमें कठिन लगता है, सर कौन चलेगा कैसे। और ये 1 वे 2 वे नहीं, मोक्ष मार्ग में जा सकते, रिटर्न नहीं आ सकते। एक बार मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ तो मोक्ष प्राप्त करके रहेगा, अर्ध बुद्धगल परावर्तन काल जो जीव भी कर पाएगा। यहां पे एक गाड़ी में, एक मोक्ष मार्ग में एक गाड़ी में कितने बैठ सकते हैं, वहां तो नहीं 50-100 लोग एक बस में आदि लेके जा सकते। और बीच में कोई ब्रिज आदि गिर गया तो फिर खत्म हो गया। ये कहीं पे गिरा था गुजरात आदि में, कहीं पे देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे कितने सारे लोग मर सकते हैं। ये मार्ग के ऊपर अकेले ही चलना पड़ेगा, या साथ में किसी को ले नहीं सकते। मोक्ष मार्ग अकेला एकला चालो रे, क्यों, अपने में चलना है, दूसरे को अपने में ले ही नहीं सकते, गाड़ी में बिठा ही नहीं सकते। ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, ड्राइवर की हाजी करनी पड़ेगी, साहब वो ड्रिंक तो नहीं करता है ना, सिगरेट तो नहीं पीता है ना, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं करा देगा ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। भैया अच्छे से रेस्ट कर लेना, बराबर चलाना, गाड़ी भोजन बराबर किया ना, सब उसका भी ध्यान रखना पड़ता। यहाँ ऐसा कुछ परावलंबता परावलंबन है नहीं। मोक्ष मार्ग में प्रारंभ करते हो, मोक्ष मार्ग में चलते वक्त ऐसी कोई अधीनता नहीं, स्वाधीनता है पूरी। यहां नींद में भी मोक्ष मार्ग चल सकता है। यहां तो तुम सजग रहोगे तभी तुम महामार्ग के ऊपर चल पाओगे, और सजग नहीं, थोड़ी झपकी लगी तो एक्सीडेंट हो जाए और काल हो सकता है।
जान जा सकती। यहां ऐसा नहीं, यहां तुम्हें अगर अपने स्वभाव का भान है तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग नींद में भी चल रहा है। सब कैसे? भरत जी का नींद में चलता नहीं था, सम्यक दृष्टि जी, आत्मा का भान था। जैसे रात में निद्रा में भी आकलन को अगर उठाए तो नौकर मंत्र ही निकलता है और कुछ भी नहीं निकलेगा, आकलन निकलेगा। ऐसे ही वो मैं अनादि निधन तत्व हूं, स्व समय वाला ज्ञायक विज्ञान स्वभाव हूं, ये सही इसका निरंतर चलता रहता है। नींद में भी, कोमा में भी, कहीं पे भी जाओ, अगर सम्यक दर्शन बना रहे तो, स्व समय बना रहे, मोक्ष मार्ग बना रहे तो यहां नींद में नहीं चल सकते। कहां पे? महामार्ग के ऊपर। मोक्ष मार्ग में नींद में भी काम चलता है, नींद में भी जाग रहा है, नींद में भी स्वभाव का भान। सैक सम्यक दृष्टिकोण होता है, शैक्षणिक वाला भी थोड़ा कम कर देता हूं, औपशमिक तो सजग अवस्था में होगा। प्रकरण कहां से चल रहा है? क्या कंपेयर कर रहे? मोक्ष मार्ग और महामार्ग दो को कंपेयर कर। राजमार्ग ले लो, जल मार्ग ले लो, थल मार्ग ले लो, जो लेना है ले लो। एक जड़ वाला मार्ग है, एक चेतन वाला मार्ग है। और ये मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने के बाद में अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है, और जब गंतव्य पहुंच जाओगे तो अव्यवहार सुख प्रकट होता है। महामार्ग के ऊपर चलने के बाद में थकान आ जाती है, इसलिए तो जी बोलता है और ट्रैवलिंग हो गया, 400 किलोमीटर चल के आए, अब मेरे को बोलो मत, किसी उठाओ मत, मेरे को बहुत थक गया। एक कोई परिचित थे, कई 2-4 फैमिलीज मिलकर कहीं घूमने गए थे, 7-8-5 दिन गए होंगे कहीं पे, और आने के बाद में 2 दिन तक सोई रहे। तो उनका बड़ा भाई मेरे सामने उनको बोला, भाई तुम घूमने गए थे 5-8 दिन, रेस्ट करने गए थे और एंजॉय करने गए थे, आराम किए थे, उसके बाद में तुम 2-2 दिन तक क्यों सो रहे हो? व्यापार आदि पे नहीं आ रहे, निद्रा इतनी क्यों ले रहे हो? तो आपको क्या पता, थकान आ गई हमको घूम घूम के करके, या थकान नहीं आती, या थकान नहीं आती, या थकान से निकल जाती, यह सुख प्रकट होता है, वह दुख प्रकट होता है। वो छोटा भाई बड़े भाई को कह रहा था, भाई हम इतना थक गए घूम घूम के, इतने सारे पॉइंट्स कवर कर रहे थे, इतना सारा मार्ग में गमन करना था, क्योंकि ये महामार्ग है, बाहर जाने वाला मार्ग है, और मोक्ष मार्ग है, अंदर आने वाला मार्ग है। फर्क समझना, और हमें अच्छे से विचार करके इस मोक्ष मार्ग के प्रति आकर्षण खड़ा करना पड़ेगा, करना चाहिए, वही योग्य है। क्योंकि अनंत ऐसे कैसे लोग 6 खंड के मार्ग को छोड़ के मोक्ष मार्ग में लग गए? क्या कारण? समझ नहीं हो? कुछ तो भी विशेषता है इस, अद्वितीय है। भले हमें अपनी निचली भूमिका में पकड़ में नहीं आ रहा, बट ज्ञानी जी कहते हैं मोक्ष मार्ग एकमात्र सुख का कारण है। इसलिए तत्वान सूत्र जी जो समस्त जैन समाज में, जैन धर्म में जितने भी भेद प्रभेद होंगे, सब में एकता से माना गया। उसका पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और वही सुख का मार्ग है। हर श्लोक वार्तिककार लिख देते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी संसार मार्ग, टीका में लिख दी संसार मार्ग का दुख का मार्ग। पहले सुख से चालू किया, मोक्ष सुख की बात की, तो मोक्ष मार्ग इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा से अलावा कुछ भी नहीं, मतलब आत्मा में स्थित है वो। और ये मोक्ष मार्ग अपने से, इसके लिए कोई रोलर नहीं, यहाँ कुछ नहीं, जेसीबी अगर लेना है कुछ भी चाहिए तो बहुत कठिनता हो, ये इसके लिए कुछ भी नहीं। तीनों पर्याय अपनी, दर्शन ज्ञान चारित्र की, त्रिकाली स्वभाव अपना, बस दोनों एक दूसरे से मिल रहे, मोक्ष मार्ग खड़ा हो। मोक्ष मार्ग कितने किलोमीटर का है? महामार्ग तो भी साथ 500 किलोमीटर का है, 200 किलोमीटर का। मोक्ष मार्ग 1 भी किलोमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं, इंच का नहीं है, वो अंदर एक ही प्रदेश के होगा। प्रदेश वही, गुणों के प्रदेश जो है वही पर्याय के प्रदेश है, वही द्रव्य के प्रदेश है, बस वही जुड़ गए, एक हो गए।
तो ये डिस्टेंस जाने के लिए कितना समय लगेगा? बोले अंतर्मुहूर्त में बन जाएगा। मोक्ष मार्ग कितने में बन जाएगा? अंतर्मुहूर्त। पंचम काल में बन सकता है? बन सकता है। पंचम काल में मोक्ष मार्ग बन सकता है। पंचम काल में मोक्ष मार्ग बना रह सकता है, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, 1% भी बाधा नहीं। तो ऐसे सुख के मार्ग से हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते? कितना सुंदर ये मार्ग, बस वही के वही मिले, दोनों की प्रदेश एक, और बोलते मार्ग तैयार हो गया। अंतर्मुहूर्त जिस समय लगा तैयार हो गया, उसको बनाने में समय नहीं लगे। और एक बार बन गया, एक बार मोक्ष मार्ग में चलते चलते मोक्ष प्रकट हो गया, अब अनंत काल तक मार्ग में गमन चलेगा, अव्यापात सुख आदि में गमन चलेगा। ऐसा अद्वितीय मार्ग है, और इसे हमें जिनागम का सेवन करके इसको अपने में कैसे बनाना, ये कला सीख लेनी चाहिए। क्या कह रहे? मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, परिणत करना मतलब परिणत करना, परिणमन कराना, परिणति, पर्याय, अवस्था चले, कार्य। तो ये मोक्ष मार्ग, ये कार्य, परिणति जीव की, स्वयं की, और अपने लिए होती, अपने से ही होती, अपने लिए ही होती। हम मोक्ष मार्ग में जो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं। हम कोई धर्म के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं कर रहे। धर्म को कोई आवश्यकता नहीं उपकार करना, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और वस्तु का मतलब अपना स्वभाव, तो हम अपने ऊपर उपकार करें। बहुत सबको भ्रम हो जाता था, हम धर्म करते थे तो धर्म का ही डंका बजा रहेगा। तुम्हारे से कुछ नहीं हो, धर्म अपने से, कोई चिंता नहीं करना। तो ये जो क्रिया कौन सी, परिणति कौन सी, मोक्ष मार्ग की, वो अपने से ही, अपने में ही, अपने लिए ही की जाती है। वैसे तो शंकारक में भी लगा सकते, पर मैं 3 भी लगा रहा हूं, वो करने योग्य। अंतर्मुहूर्त के लिए मार्ग बना देना चाहिए, तो मार्ग बन जाएगा। तो ज्ञानी जी कहेंगे सच्चे कॉन्ट्रैक्टर हो गए थे। किसी किसी को ड्रीम होता है, मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना है। अच्छा नहीं है, 6 के जीवों का हनन होता है, बहुत पाप का काम है। मैं तो उपलक्षण से बाहर जो चल रहा है वो बात कर रहा हूँ। बाहर में लोग होता है, मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना है, मुझे बहुत बड़े बिल्डिंग्स बनाने, बहुत सारे रोड्स बनाने, बहुत सारे ड्रीम डैम बनाने, ब्रिजेस बनाने, मेट्रो ट्रेन बनाने, ये बनाने, ये सब। ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारा ड्रीम, और वो होगा कि नहीं होगा, ये तो दुख का कारण है, संसार का कारण है। तुम एक ड्रीम बनाओ, तो मोक्ष मार्ग में बनाओ, और तुम बना दोगे तो केवल सर्टिफाई कर देंगे कि ये सच्चे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, सही कॉन्ट्रैक्टर। संजीव पंचेंद्रिय बना मिलने का ये सही फल मिल जाए अगर मोक्ष मार्ग बना दिया तो। अंतर्मुहूर्त जमा दे, बाद में वापस नहीं जमा तो छोड़ दे, पर नीचे वाला होना चाहिए, जिसे सर्टिफाई केवली से नीचे कोई नहीं करे। बाकी का सही नहीं, हमें सर्टिफिकेट अवधि यानी मन पर ज्ञानी का भी नहीं चाहिए। फिर से यहां पढ़ते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके, मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, स्वयं में परिणत करके। स्वयं में कैसे परिणत करना सब पता नहीं हमें, कला कैसे प्रकट करे। जैसे छोटा बच्चा या बच्ची होती है ना, जिज्ञासा के लिए माँ को कहते हैं माँ रोटी मुझे बनानी, कैसे बनाऊं मैं, पता नहीं। तो माँ कहती है कि देखो ऐसे तुम जो भी लोद आदि लेना है, जो भी कुछ करना है, आटा गूंदना आदि सब बता दी करके, और फिर नहीं तो नहीं बेटा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तो सिखा दूं। तो यहाँ जीवानी से सीखना है कि अपने में मोक्ष मार्ग कैसे बना, ये यहाँ पे सीखने मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आपको यही आना पड़ेगा, एड्रेस एक ही, यहाँ मतलब जिनवानी के पास, जिनेंद्र के मार्ग के पास, सर्वज्ञ के मार्ग के पास आना पड़ेगा। और कल भी मैं कह रहा था, हम माँ भाग्यशाली जो हमें ये मार्ग मिल गया। अब इसको कितना ग्रहण कर पाते हैं अपने ऊपर है, अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। अब कहेंगे भैया आके कोई खाटले पे दे देगा और तब हो जाएगा, तो हम भ्रम में। हम अपनी शक्ति प्रमाण प्रयास चालू कर दिया है तो हमारा काम हो ही है।
और नहीं किया है तो नहीं होगा, फिर जैन कुल में के भी नहीं होगा। तो जैसे वो बच्चे को जिज्ञासा है, वो अपने माँ को दादी को कहती मुझे सिखाओ ये बनाना है मेरे को रोट आदि लोग कैसे, ऐसी हमें जिनवानी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ये जिनवानी माँ तेरे प्रसाद से मुझे अपने में ही कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट करने की कला प्रकट हो जाए। ये कला है, ये कला प्रकट करने के लिए मनुष्य को मिला और इसके लिए सिद्ध क्षेत्र के नजदीक उत्पन्न हुए हम आए यार, और दूसरा कोई पर्पज नहीं। ये बाकी का पर्पज बेकार है, कहने मात्र के चलते ये लोग व्यवहार में साहब ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा, कुटुंब का भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। मैं नहीं देख रहा, ये बात नहीं कह रहा हूं, और वो मेन काम नहीं। मेन काम क्या है? अपने में मोक्ष मार्ग बनाना है। और ये जिसको भान नहीं है, हम उसके अज्ञान की, उसके मोह की कौन महिमा पाए, और जिसे सुनने मिल रहा है, चर्चा करने मिल रही है, उसके बाद भी उसको ऐसा भाव नहीं हो रहा है, तो कितना खतरनाक उसका मोह अंधकार है, कल्पना नहीं कर सकते। जिसे नहीं सुनने में मिल रहा है वो तो छोड़ दो उसके बाद, पर हम जैसे जीवों को अगर सुनने मिल के भी हमें अगर मोक्ष मार्ग अपने में बनाने की जिज्ञासा नहीं होती है, यही एक करने मात्र कार्य ऐसा हमें भाषित नहीं होता है, हमारे जैसे मोही जीवों की महिमा करने को कोई समर्थ नहीं। आपके भाषा में तो सुवट तुझे अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न प्राप्त हो रहा है, तुझे रसपान करने के लिए सब मिल रहा है, तो भी तू नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। आज का महत्वपूर्ण बिंदु क्या लिख लेना अलग से घर पे जाकर, क्या मैंने मोक्ष मार्ग को अपने में परिणत कर दिया है? और वहां छल कपट नहीं कर, नहीं है तो नहीं किया। मोक्ष मार्ग को अपने में परिणत कब होगा? स्वामी को प्रत्यक्ष होने से। तो क्या मुझे अभेद अखंड एक त्रिकालिक गायक का अनुभव सही में हो गया, वेदन हो रहा? क्या मैं अपने आप को उतना ही मानता हूँ, जानता हूँ अपनी श्रद्धा की परे से, ज्ञान की परे से? नहीं तो नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो कोई बात, अपने आप के साथ छलावा नहीं कर। तो अगर नहीं उत्तर आता है, नीचे नहीं लिख देना, किसी को दिखाना मत, डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा करना, क्या मुझे मोक्ष मार्ग अपने में परिणत करने का भाव होता है? क्या यही करने योग्य है? अगर हाँ उत्तर आता है, नहीं आता है, तो फिर ज्ञानी जी ऐसा क्यों कहते? करनी होगी यही मोक्ष मार्ग को प्रकट करने, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग यही प्रकट करने। तो ज्ञानी जी ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं? तो अगर ज्ञानी जी यथार्थ कह रहे तो मुझे करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर करने का अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है तो कैसे करना, ये प्रश्न खड़ा करना, उसको ढूंढने का प्रयास करना। ये बट करने योग्य काम, ये अवसर चूकने योग्य नहीं। ये अवसर चूक जाएगा फिर कभी चांस मिलेगा पता नहीं, सही में पता नहीं। बहुत कठिन काम, बाहर कॉम्पिटिशन बहुत, बाहर मतलब जीव राशि इतनी, पता नहीं कब काम हो पाएगा। तो मोक्ष मार्ग को अपने में ही मतलब समय के काम आ गया, परिणत करके जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को, समस्त विज्ञान घन स्वभाव, अपना स्वभाव कैसा है? विज्ञान घन है, विशेष ज्ञान से युक्त घन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ऐसी, प्रदेश अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, ऊर्ध्व पचे और तिर्यक पचे आदि की चर्चा आती है। ऐसा घन, ऐसे घन स्वभाव को प्राप्त करके अपना स्वभाव जो है घन स्वभाव, वो अज्ञान घन स्वभाव नहीं, विज्ञान घन स्वभाव। हम सब साइंटिस्ट हैं, सब कितना पगार मिलता है आपको? वो तो साइंटिस्ट को 2 करोड़ का पगार मिलता है, 10 करोड़ का पगार मिलता है, हमें कितना मिलता है? इतनी सिक्योरिटी मिलती है, इतना ये मिलता है, हमें क्या मिलता है? ज्ञानी कहते हैं हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका पगार हमें सुख रूप में आता है, हर समय आता है, जब जब हम इस विज्ञान स्वभाव को भोगते हैं, बेचते हैं, तब
कौन देता है ये पगार? हमारा स्वयं का स्वभाव ही देता, हमें बाहर की किसी की जरूरत नहीं है। और ये जो सुख हमें प्राप्त होता है वो बाहर के वैज्ञानिक को 2-5 करोड़ का पगार भी रहा तो भी वो फीका है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो दुख का कारण है। और हमारा विज्ञानगत स्वभाव का सुख अद्वितीय है, इसकी कल्पना नहीं कर। तो किसी को साइंटिस्ट ही बनना है तो ये वितराग विज्ञान वाला साइंटिस्ट बनना चाहिए। ये भी साइंस है पूरा, ये कोई किसी के मन गणत बातें नहीं, कोई क्रियाकांड या कोई पर्टिकुलर ऐसी एक्टिविटी वाला नहीं, ये तो पूरा साइंस है, फिलोसॉफी, दर्शन है, जैन दर्शन। तो यहां भी कह रहे हैं जिसने संपूर्ण पूरा का पूरा विज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया है, आधा पूरा प्राप्त होगा तो काम नहीं होगा, पूरा अभेद पी लिया, उसने ग्रहण कर लिया, त्याग ग्रहण से रहित है। ये स्वभाव भी त्याग ग्रहण से रहित है, त्रिकाली स्वभाव, और अभी पर्याय भी, और किसी को ग्रहण करो और किसी को त्याग करो, इस भाव से रहित हो गई, क्योंकि उसे जो मिल गया अभी वहां विकल्प ही नहीं कि अरे इसको छोड़ो कि रहने दो या दूसरे किसी को ग्रहण करो, ऐसा विकल्प ही नहीं। स्वभाव कैसा गजब है देखना। इसीलिए सिद्धों को अनंत काल तक, जब से सिद्ध अवस्था प्रकट हुई तब से, इसी तो अनंत से, बट मैं सिद्धों का उदाहरण ले रहा हूं। सिद्ध अवस्था हुई प्रकट, वहां से अनंत काल तक पर्याय को, उनकी कोई भी पर्याय, अनंत पर्याय होती है हर समय में, एक भी पर्याय को उस विज्ञानगत स्वभाव से अतिरिक्त किसी को ग्रहण करने की भाव नहीं होती, और एक भी पर्याय को उस विज्ञानगत स्वभाव के त्याग के भाव नहीं होंगे, एक समय के लिए भी, एक भी सिद्ध को नहीं। अगर हो जाए तो उसे सिद्ध ही नहीं कहेंगे, क्योंकि सिद्ध का अर्थ क्या है? बस अनंत काल के लिए जो कृतकृत्य होगा, करने जैसा कुछ भी बना नहीं, ग्रहण करने जैसा कुछ बचा नहीं, त्याग करने जैसा बचा है। तो हमारा भी लोक व्यवहार में जो ग्रहण त्याग का भाव चलता है, माल को ग्रहण किया, पैसे को त्याग किया, ग्रहण किया, त्याग किया, कपड़े ग्रहण किए, आभूषण किए, गाड़ी की, घर किया, ये किया, परिवार किया, सब चलते ना, ये हमारा स्वभाव नहीं, ये दिमाग में रखना। क्यों? हमारा स्वभाव त्रिकाली स्वभाव भी ग्रहण त्याग से रहित है, और पर्याय में ऐसा त्रिकाली ग्रहण त्याग से रहित वाला स्वभाव पकड़ में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, तो पर्याय भी ग्रहण त्याग से रहित हो जाएगी, और यही सुख की अवस्था है। ये ग्रहण त्याग की अवस्था सुख की अवस्था नहीं। अभी भले ही भ्रम से उसे क्या लग रहा है, अनादि भ्रम से पैसे का ग्रहण करता है तो सुखी हो जाता है, हाथ में वो बंडल लेता है 500 का या जितने भी का होगा, रखते वक्त उसको गुदगुदी हो। ज्ञानी कहते हैं बैकग्राउंड में तेरे आकुलता चल रही है, ये पैसे कोई चुरा तो नहीं लेगा, किसी ने देख तो नहीं लिया, बराबर से लॉक तो करो, चोरियां बहुत हो रही, दो ऐसे सब, कहीं जल तो नहीं जाएगा, कहीं लूट तो नहीं लेगा, बच्चा कहीं खर्चा तो नहीं कर देगा बिना काम, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में दुख आकुलता चलती है। भले भ्रम से उसे लग रहा है पैसे आ रहे तब सुख का वेदन हो रहा है, ज्ञानी जी कहते हैं अज्ञानी मूढ़ है, मूर्ख है। तो सुखी कब होंगे आप? जब हम ग्रहण त्याग से रहित वाले भाव को पकड़ पाएंगे। तो जिसने ना बंधन को ग्रहण किया है ना बंधन को त्याग करना है, जिसने ना मोक्ष को ग्रहण किया है ना मोक्ष का त्याग करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्वभाव ऐसा है वर्तमान में। अभी वर्तमान में हमारा त्रिकाली स्वभाव ग्रहण त्याग से रहित है, विज्ञान घन वाला है वर्तमान में। ऐसा पर्याय को श्रद्धान होना चाहिए, और कब होगा उसके ऊपर विचार करेंगे कि सही में ऐसा है, हो सकता है ऐसा। इसी को तत्व विचार कहते हैं, टोटल साहब। ये होना चाहिए, ये होगा तो हमारा काम हो जाए, यदि नहीं होगा तो हम कितने भी क्षय आवश्यक पाले, कितने भी अनशन आदि तप करे, कितने भी व्रतों को धारण करे, श्रावक मुनि आदि के, कितने भी पूजन आदि करे, विधान रचे, कितने भी मंदिरों की प्रतिष्ठाएं कराए, कितनी भी तीर्थ यात्राएं घूमे,
कितने भी अष्टाधिक आदि पर्व मनाए, काम नहीं हो, काम नहीं हो। ऐसा ही है, स्वरूप है, क्योंकि जितने कुछ कहे ये सब पुण्य भाव है पर समय, और स्व समय एक ही, जो बंध, जो त्याग और ग्रहण से रहित। कभी आप कल्पना करो सिद्ध का कैसा स्वरूप होगा। तीन लोग तीन काल जानने में आ रहे हैं, इतनी जिसे हम अज्ञानी नीचे भूमिका वाले जीव अद्वितीय वस्तु कहते हैं। जैसे कहते ना स्वामी दरवाजे का कितना सुंदर डिजाइन है, स्वामी इसका हैंडल कितना अच्छा है, ना माने कि स्वामी मोबाइल का कलर कितना अच्छा है, स्वामी इसका वीडियो कितना अच्छा है, ऑडियो कितना अच्छा है, सामान्य हमारा चलता है। उनको ऐसी तीन लोग की कितने सारे रत्न क्या 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 जानने में आ रहे हैं, विकल्प ही नहीं ग्रहण करें। और ये अनादि निधन तत्व के त्याग करने का विकल्प नहीं है। एक वस्तु इतनी थकान नहीं आती उससे, एक समय के लिए भी उनको ऐसा लगता है अभी बोर हो रहा है, अभी ये त्रिकाली को विज्ञान स्वभाव को अनुभव कर करके सो समय में लेके अब इसको छोड़ दूं मैं, ऐसा एक सेकंड के लिए भी, एक समय के लिए भी इनको विकल्प नहीं आता, आएगा नहीं। क्या हमें ऐसा आता? हम कहते तो सिद्ध समान, हमें क्या पर्याय में हमें ऐसा लगता है? नहीं लगता है, तो प्रयास करना चाहिए। त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत, साक्षात प्रत्यक्ष स्वानुभव में ऐसा समय सारभूत, समस्त क्षेत्र का सार कहो, आत्मा का सार कहो, जो कुछ कहना कहो, ऐसा समय सारभूत परमार्थ रूप शुद्ध ज्ञान एक अवस्थित निश्चल देखना, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से अनुभव करना चाहिए। ये सा एक शुद्ध ज्ञान है जो वर्तमान में है, निश्चल है, और ऐसे निश्चल शुद्ध ज्ञान को तुम देखोगे, ऐसे स्व समय का तुम अनुभव करोगे, देखोगे, ऐसे विज्ञान स्वभाव को तुम अनुभव करोगे, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित स्वभाव का अनुभव करोगे, तो तुम भी निश्चल हो जाओगे, त्याग ग्रहण से रहित हो जाओगे, विज्ञान स्वभाव हो जाओगे, आदि आदि निवेदन करना चाहिए। और ये होता है कि नहीं होता है? ज्ञानी जीव कहते हैं होता है। सब कैसे कहते हो? वो कह रहे हैं आगम भी प्रमाण है और स्वानुभव प्रत्यक्ष भी प्रमाण है। तर्क युक्ति से नहीं कह रहे हम। आगम तो निचली भूमिका में हम जैसे जीवों को चाहिए, और ज्ञानी कह रहे हैं हमने स्वानुभव किया है, हम स्वानुभव करके कह रहे हैं हाँ ऐसा विज्ञान का स्वभाव है, त्याग ग्रहण से रहित है, ये निश्चल है, अचल है, और इसे हम पर्याय में ऐसा अनुभव करते, हम पर्याय में ऐसे स्वभाव को अनुभव करते। ये कथन की मजबूरी, जब वो पर्याय अनुभव करती है विज्ञान में स्वभाव को, त्याग ग्रहण से रहित को, तो वो उसमें हो जाती है, उसमें भेद नहीं रहता है, एक पना खड़ा हो जाता है। तो कहने की मजबूरी है कि ऐसा दर्शन करो, ऐसा देखो, ऐसा आदि आदि वाला ऐसा है ही नहीं। तो उस समय में हम स्वयं ही शुद्ध ज्ञान रूप हो जाते हैं, हम स्वयं ही, हम मतलब पर्याय, हम स्वयं ही त्याग ग्रहण से रहित हो जाते हैं, विज्ञान स्वभाव हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, ऐसा देखना हमारा सहज हो जाता है। इसी अद्वितीय वस्तु है। चर्चा तो बहुत करने जैसी है, मोक्ष मार्ग आदि की हमने शक्ति प्रमाण की है। जयचंद जी साहब की टीका क्या है, इसका समय भी आ गया है, वो जयचंद जी साहब भावार्थ में क्या कह रहे हैं उसकी विस्तार से चर्चा हम करते हैं।